हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अपना चैप्टर 8 चल रहा था, उसकी मैं आपको एक वीडियो करा चुका। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपके 15 क्वेश्चन करा चुका था मैं, ठीक है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपका इस प्रकार, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखना। सबसे पहला 16वां क्वेश्चन क्या है? हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन कैसे करना चाहिएगा? आपको ऑप्शन से करना। तो कैसे करो? जैसे मैं आपको बताता हूँ। किसकी आयु बताई है उसने? मेरी माँ की वर्तमान आयु पूछी है। तो जो मेरी माँ की वर्तमान आयु पूछी है, मेरी माँ लिख देता हूँ। माँ की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु का मतलब क्या है कि जो आपको 4 ऑप्शन दी है इनमें से कोई सी एक होगी। तो आप क्या काम करो, 4 के 4 ऑप्शन लिख दो। ए ऑप्शन में क्या है आपका 40 वर्ष, बी ऑप्शन में क्या है आपका 36 वर्ष, और सी ऑप्शन में क्या है आपका 44 वर्ष, और डी ऑप्शन में क्या है आपका 42 वर्ष। ठीक है, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन आपका ठीक होगा। ये क्या है? 4 की 4 आपकी माँ की वर्तमान आयु है। कोई सा एक ऑप्शन में सही होगा। तो देखो करते कैसे है। माँ है और फिर क्या दिया आपका? भाई दिया है, भाई दिया है, और क्या दिया है? स्वयं मैं हूं। ठीक है। अब वो क्या था? सबसे पहला लाइन पढ़ो। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु कितनी गुनी है? 3 गुनी है। भाई की आयु को तो नहीं पता, तो भाई की आयु कैसे निकालोगे? 3 को किससे भाग दो? 40 से भाग दो। तो जब आप 3 को 40 से भाग दो तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसका 3 गुना होगा कि नहीं होगा? ये आपका जो 44 है ये भी 3 से भाग नहीं होगा। डी तुम्हारा 3 से भाग हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है। तो भाई की आयु कैसे निकाली आपने? 12 तिये 36 और 14 तिये 42। तो आपका तिहाई देखो, तिहाई इसका नहीं हो सकता, तिहाई इसका नहीं हो सकता। किस किसका हो सकता है? इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। जब मैंने 36 का तिहाई करा तो कितना आया? 12 आया। जब इसका तिहाई करा मैंने कितना आया? 14 आया। तो भाई की आयु से माँ कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो 3 गुनी हो रही है कि नहीं हो रही है? उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद कहा है कि मैं तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो देखो 1/3 गुना हूँ, इसका 1/3 नहीं हो सकता। इसका 1/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 4। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो चुका, तो 36 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? देखो बढ़िया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। जो चीज आज आपको इसमें कॉमन है, कैसे कॉमन का पता लगा? देखो, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु से कितनी गुनी है? ठीक है ना। पिता की आयु की 2/5 गुनी है। किसकी कह रहा है? वो राम की कह रहा है। तो जो कॉमन है उसको आप बीच में लिखो, क्योंकि हमको उसका क्या करना है? इसका रेशो बनाना है। तो राम कॉमन है कि नहीं है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की, पुत्र है यहाँ पे, कौन है आपका? पुत्र है, कि कितनी गुनी है? 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तथा उसके पिता की आयु की, उसके पिता, बात किसकी हो रहा है? राम की हो रही है। तथा उसके पिता की आयु की कितनी गुनी है? उसके पिता की आयु कितनी गुनी है? 2/5 गुनी है। पिता को उसके नीचे लेकर आ जाओ, राम के नीचे। तो राम बटे पिता कितना हो जाएगा आपका? 2/5। तो राम की वैल्यू 2 है और पिता की वैल्यू कितनी है? 5 है। मुझे रेशो बनाना है। तो राम यहाँ पहले से ही है, तो बस पिता किसकी लिख दो इधर? पिता की रख दो, बस पिता की इधर रख दो। ठीक है। तो राम कितना है आपका? जो कॉमन हो उसके नीचे लिख दो, बस। राम 2 है तो राम के नीचे 2 लिख दो। पिता कितना है? 5 है, तो उसके सामने 5 रख दो। ठीक है। अब देखो रेशो बनाते हैं इसका। इसके सामने खाली है, यहाँ पे क्या है आपका? 3 है। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो। ठीक है। इसके सामने खाली है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रख दो। तो 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये किसका रेशो हो गया आपका? पिता, राम और पुत्र का। फिर वो कहता है इन तीनों की औसत क्या है? इन तीनों की औसत क्या दे रखी है? 46।
इन तीनों की औसत कितनी है 46। कितने व्यक्ति है ये 3, तो 3 से गुणा कर दो। औसत का जब भी सवाल आता है आपको पता है, और इन सबको जोड़ दो। 15 6 15 और 6 कितने होते हैं आपके 17, 17 और 6 कितने होते हैं आपके 23। ठीक है, तो 23 दूनी 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 दूनी 6। क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है कि उसके पिता की राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है आपका 9 का अंतर है कि नहीं है, तो 9 गुणा किस में कर दो 6 में कर दो, तो कितना आता है आपका 9 6 54। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ले लो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो कैसे निकालेंगे, एक तो आप दीपक लिख दो, दीपक है और उसका कौन है पुत्र है, पुत्र है दोनों की। दीपक की वर्तमान आयु अपनी पुत्र की वर्तमान आयु से कितने अधिक है 3 गुना अधिक है, ऐसे लिख दो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, उसका रेशो कितना हो जाता है आपका 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु आपसे पूछी है, तो इनका अंतर देखो कितना होता है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का है 4 में 3 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया 2। यहाँ पे अंतर 21 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है। तो इस अंतर को क्या करो बराबर करो। तो इसमें किसकी गुणा कर दोगे आप 21 की, इससे भी गुणा किसकी कर दोगे 21। इधर किसकी गुणा कर दोगे 2 की, इधर भी किसकी गुणा कर दोगे 2 की। तो 21 से कितना होता है 63, और इधर क्या आएगा 21 कम 21, और 2 गुणा 34 में कर दो। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 68 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, 6 में से 2 गया कितने बचे 4 बचे। इधर भी कितना 8 में 6 गया कितने 2 बचे, और 6 में 2 कितने 42 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब अगर अंतर समान हो तो इनका भी अंतर क्या होगा आपका समान होगा। तो 21 26 में से 1 गया कितने बचे 5, 5 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 5। ठीक है ना, तो 5 को 5 से भाग करोगे 1 आएगा कि नहीं आएगा। किसकी पूछी है उसने, दीपक की वर्तमान आयु पूछी है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है बताओ। जिसकी कोई भी आयु ना दी हो वो क्या होती है आपकी वर्तमान होती है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है 63। तो 63 आपका क्या होगा आंसर होगा बस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 की ओर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, रंजना तथा राखी। एक तो भैया आपकी रंजना है, एक आपकी कौन है राखी है। रंजना तथा राखी की वर्तमान आयु 15:17 है, 15:17 है। उसके बाद क्या आता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 है, 9:10 है। तो उन्होंने कहा कि 6 वर्ष बाद रंजना की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस सवाल में, इन दोनों का अंतर देखो। यहाँ पे 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है। तो इस अंतर को समान करो, इधर से गुणा 2 की कर दो, इधर भी गुणा 2 की कर दो, इधर 1 है तो इधर ही गुणा 1 में कर दो, इधर भी गुणा 1 ही कर दो। तो 15 एकम 15 और 17 एकम 17, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर भी तुम्हारा 2 का अंतर है, इधर कितने का अंतर आ रहा है 3 का। ठीक है, 3 किसके बराबर होगा 6 की, तो 1 किसके बराबर होगा 2 की। आपसे किसका पूछा है उसने, उसने आपसे पूछी है, उसने पूछी है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, रंजना की आयु 6 वर्ष बाद। तो रंजना की आयु 6 वर्ष बाद कितनी है, ये रही 6 वर्ष बाद। किसकी आपकी पूछा है रंजना की, कितनी है 18, 18 गुणा 2 तो कितना होता है आपका 36 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रम से कितनी होगी। देखो ये सवाल है, आपको मैं 2 तरीके से आपको सवाल बताऊंगा। सबसे पहले इसका लॉजिक देखो क्या होता है। मुझे क्या दिया है, पिता और उसका पुत्र, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष, 45 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल,
इन दोनों की आयु का गुणनफल कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ये 5 वर्ष पिता के और 5 वर्ष पुत्र के, टोटल कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले चले जाओ, तो 10 घटा दो, कितना है आपका 35। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल मतलब कितना होगा, इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। मान लो पिता की आयु मैंने मानी है x है, ठीक है, तो पुत्र कितनी हो जाएगी आपकी 35 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये किसके बराबर होगी आपकी, किसके, पुत्र की 4x की। ठीक है, 4x के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। ठीक है, तो 4 गुना होगी कि नहीं हो गया, ये आपका x से x हट गया, क्या बचा इधर 35 माइनस x बराबर 4। ठीक है, तो मैं उस x को उधर लेके जाता हूँ और 4 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो 35 माइनस 4 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 31। ठीक है, तो पिता की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 31, और पुत्र की आयु कितनी होगी 35 में से आप 31 घटा दो, कितनी आएगी आपकी 4। ठीक है, ये कब की है, 5 साल पहले की, तो 5 साल बाद आ जाओ वर्तमान में, अब 36, उसमें 4 जोड़ दो, 5009। ठीक है, तो पिता की 36 वर्ष आई है और पुत्र कितनी आई है 9 वर्ष। ठीक है, ये तो आपका लॉजिक था। ठीक है, अब देखो इसको हम बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, देखो बाई ऑप्शन हम कैसे करेंगे, ऑप्शन लिख लो सारे के सारे। ए ऑप्शन क्या है आपका 35 और 10, बी ऑप्शन क्या है आपका 36 और 9, सी ऑप्शन क्या है आपका 37 और 8, और डी ऑप्शन क्या है आपका 39 और 6। ठीक है, अब वो कहता है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष, 35 और 10 45, 36 9 45, 37 और 8 45, 39 और 6 45 है। फिर वो कहता है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु गुणनफल उससे पिता की आयु का कितना गुना था, 4 गुना था। तो 1 मिनट, तो 5 वर्ष पहले मत जाओ, इसमें चेक करो एक बार, क्या इसका ही 4 गुना है, ये पिता है ये पुत्र है, पुत्र का ही 4 गुना है ना जी, है नहीं। इसका 4 गुना है ये 9 चौक 36, हाँ जी है। इसका 4 गुना है ये ना जी, है नहीं। इसका 4 गुना है ये ना जी, है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, इनकी वर्तमान योग अनुपात कितना होगा। पिता है और पुत्र है, पिता है आपका और पुत्र है, इनकी आयु का 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3:1। उसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, तो अंतर देखो, इधर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, इधर कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो अंतर को समान करो, इसमें 1 की गुणा, इसमें 2 की गुणा, तो कितना आएगा आपका 3 एकम 3 और 1 एकम 1, इधर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अंतर कितने का 2 का, इधर भी अंतर कितने का 2 का, इन दोनों का अंतर देखो 1 का आ रहा है, किसके बराबर होगा 10 साल पहले, 10 साल बाद कितना आएगा 20। ठीक है ना, एक की वैल्यू कितनी आई है आपकी 20 आई है। क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे निकालते हैं चलो। तो यहाँ पे कितना है 3 गुणा 20 रेसो 20 एकम 20, कब के बाद 10 साल पहले की, तो 10 साल बाद और जोड़ दो, उसमें 10 10 और जोड़ दो, तो 20 थी है 60, 60 और 10 70, और 20 और 10 30, तो 0 से 0 कट क्या है आपका 7:3, यही आपका क्या है आंसर है 7:3। सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। 22वां सवाल, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, 13:17 है। ये आयु कैसी है, वर्तमान है। उसके बाद 4 साल बाद क्या कहा है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, 11:15 हो जाता है। ठीक है, तो कहता है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं। अब सबसे पहले इनका अंतर देखो, यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पे बताओ
4 का, यहाँ पे भी अंतर कितना आ रहा है 4 का, ठीक है। और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 2 का, 2 किसके बराबर होगा 4 के, 1 किसके बराबर होगा 2 के, ठीक है। अब उसने देखो क्या पूछा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हुआ 6 वर्ष बाद, ये वर्तमान है 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, ये वर्तमान है 6 वर्ष बाद हो, चलो 6 इसमें जोड़ दो 6 इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो 4:5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से समझना जरा। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखो कैसे करेंगे सवाल को। उसने कहा कि 1 वर्ष पहले महिला और पुत्र, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, और कौन कौन है आपका, महिला है और पुत्र है, महिला और कौन है जी आपका पुत्र। महिला और पुत्र की आयु से 4 गुना अधिक है, महिला जो है पुत्र से 4 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है। अगर ये 1 है तो ये 4 होगी, अगर ये 1x है तो क्या होगी आपकी 4x होगी। उसके बाद क्या था वो 6 वर्ष बाद क्या थी आपकी 1 वर्ष पहले, ठीक है ना, 1 वर्ष पहले। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे आप एक बार वर्तमान में आओ, तो आप जब एक साल, मान लो मेरी एज आज 5 है, तो 5 है तो 1 साल पहले कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। अब मुझे वर्तमान आने के लिए क्या करूँगा, मैं एक एक जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, तो वर्तमान में आ जाओ, तो एक इधर जोड़ दूंगा मैं, एक इधर जोड़ दूंगा। अब मैं इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 4x + 1 और 1x + 1, ये किसका अनुपात है, ये वर्तमान का अनुपात है, ध्यान से समझना, वर्तमान का अनुपात आ गया ये। उसके बाद वो क्या आता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का मतलब क्या है, इसमें भी 6 जोड़ दो और इसमें भी 6 जोड़ दो, तो 4x + 1 + 6, 1x + 1 + 6, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये दुगुनी है, जब ये दुगुनी है तो अगर मैं पुत्र को ही दुगुना कर दूं तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और से कितना अधिक है, ये कितनी अधिक है आपकी 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो, 4x, 6 और 1 7 बराबर 6 और 1 7 और 7 दूनी 14 प्लस 2 गुणा इसमें करो 2x होगा कि नहीं हो गया, ठीक है। और प्लस में बाद में क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो इधर क्या होगा आपका 4x यहाँ है और 6 और 1 7 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगेगा 4x + 7, ठीक है। तो 2x को उधर ले जाओ और 7 को उधर ले दो, तो 4x - 2x बराबर 14 और 5 कितने होते हैं आपके 19, 19 में से 7 घटा दो आप अपना, ठीक है। तो 4x में से 2x के कितने बचे आपके, 4x में 2 गए बचे आपके 2x, और 2x में से आपके कितने बच गए आपके 19, 19 में से 17, 19 में से 7 के कितने बचे आपके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, x की वैल्यू कितनी है आपकी 6 आ गई। तो उसने पूछा कि वर्तमान आयु बताओ, तो वर्तमान आयु कितनी है 4x + 1 और 1x + 1, तो x की जगह आप 6 रख दो, तो 6 चौक 24, 6 चौक यहाँ पे क्या रखो आप 6 रखो और यहाँ पे भी क्या रखो आप 6 रखो, तो 6 चौक 24 और 1 25, 6 एकम 4 1 7, तो 25:7 इस सवाल का आंसर होगा। तो दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 23 हो आपका हो चुका। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मैं चलता हूँ। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु बतानी है कितनी है, तो देखो कैसे करें, लड़के और पिता, लड़के और पिता, लड़के और पिता की वर्तमान आयु, लड़के की आयु उसके पिता की आयु क्या है 1/3 है, अगर 1/3 तो अगर 1 है तो इसकी 1/3 होगी, तो देखो आपका जो यहाँ पे 1 है तो 3 आपका उधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो 1:3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है वो 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका 2 नीचे आता है उसको आप उधर ले जाओ,
दो जी आधी होगी। ठीक है, अगर पिता की 2 है तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी, आधी होगी कि नहीं होगी। तो लड़के की वर्तमान आयु पूछिए, अंतर देखो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसको बराबर करोगे, इधर किससे गुणा करोगे, 2 की, इधर भी किससे गुणा करोगे, 2 की, इधर किससे करोगे, 1 की, इधर किससे करोगे, 1 की। तो 1:3 तो ऊपर आ गया, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया। तो अब अंतर 2 और यहाँ पे भी अंतर 2 का। यहाँ पे अंतर किसका आ रहा है, 1, किसके बराबर होगा आपका, 12 की। ठीक है, तो किसकी पूछी है उसने, लड़के की पूछी है। तो लड़के की वर्तमान आयु बता दो बस क्या आ गई। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 1 है तो 1 की गुणा किसमें कर दो, 12 में। तो 12 एकम 12। ठीक है आंसर, तो 12 वर्ष होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 25। मेरी माता की आयु मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2/1/2 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। बढ़िया सवाल है ये भी। देखो मेरी वर्तमान आयु, और मैं हूँ, मेरी है, और मेरा कौन है, पुत्र है। ठीक है ना। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। अगर ये 3 है तो ये क्या हो गया, 1 होगा। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 2/1/2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या, 2 दूनी 4 1 5/2। अगर मेरी 5 है तो मेरे पुत्र की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 5 2 के 3 का। ठीक है, इस अंतर को बराबर करो, तो 3 गुना इसमें कर दो, और 3 गुना इधर कर दो। इधर कितनी गुना हो, 2 की, इधर की भी 2 की। तो 3 3 9 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10, और इधर क्या है, 2 दूनी 4। तो कितना आ रहा है, 6 का। इधर भी कितना आ रहा है आपका, 6 का। इधर कितने का, 1 का आ रहा है। 1 किसके बराबर होगा, 5 वर्ष की। ठीक है, अब क्या कहता है वो, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी आपकी, 3 3 9 गुणा 5, तो कितनी है आपकी, 45 वर्ष। 45 वर्ष आपका आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन। ठीक है, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। बढ़िया सवाल है। देखो इसको हम कैसे करते हैं, मान लेता हूँ उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ पे लिख दो आप पुत्र की वर्तमान आयु। ऑप्शन से करो। ऑप्शन ए क्या है आपका, 2 है। बी ऑप्शन क्या है आपका, 3 वर्ष है। और सी ऑप्शन क्या है आपका, 4 वर्ष है। और डी ऑप्शन क्या है आपका, 5 वर्ष है। वो कहता है कि उसके पुत्र की आयु, और यहाँ पे इसकी पूछी है एक ही। ठीक है, कितने गुनी है, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 50 होगा। ठीक है, वो क्या देता है फिर, तो विवाह उसका जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह उसका कितना वर्ष हुआ था, 6 वर्ष पूर्व। सब में 6 6 घटा दो बस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना का हो जाएगा, 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 24। यहाँ पे कितना होगा आपका, 34। और यहाँ पे कितना होगा आपका, 44। ठीक है, तो समय की कितने गुना है, 1/1/4 गुना है। 1/1/4 का मतलब क्या होता है, 4 एकम 4 4 एकम 4 अरे 5/4 गुना है। ठीक है, तो सबका क्या कर दो आप, 5/4 गुना कर दो। सब क्या कर दो, 5/4। जब 5 इसका 5/4 करोगे 14 का, जब 14 का 5/4 करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, 20 मिलना चाहिए। अगर 20 मिलता है तो ए आंसर सही होगा। तो मैं देखो 4 को जब मैं इससे भाग देता हूँ तो कई में आता है, पॉइंट में आता है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। अगर मैं इसको करता हूँ 4 6 24, और 6 पंजे कितना आता है, 6 पंजे 30 आ रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सही होगा। इसको चेक कर लो, 4 से 34 पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और 4 से 44 कितनी बार कट रहा है, 11 बार। और 11 पंजे क्या होता है, 55 होता है। यहाँ पे क्या है आपका 50, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो नंबर 27 क्या कहता है, देखो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले आयु अपने पिता की आयु का 1/3 था। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। राजू की आयु उसके पिता की आयु की, यहाँ पे आपका कौन है, राजू है। और यहाँ पे कौन है, उसका पिता है। राजू का आयु उसके पिता की आयु क्या है, पिता की आयु की आधी है। जब भी आधी हो तो 2 को आगे पूछा दो, उसको यहाँ पे पूछा दो, उसको यहाँ से हटा दो। उसके बाद कहा है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष
पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु कितनी है, 1/3 है। जब यहाँ पे 3 नीचे आया तो तीनों कहाँ पहुँचा दो, यहाँ पे पहुँचा दो, तो 1/3 होगी कि ना होगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी थी, तो यहाँ पे अंतर कितने का अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 2 का, तो 2 की गुणा यहाँ पे कर दो, 2 की गुणा यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 1 की गुणा कर दो, यहाँ पे भी 1 की, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इधर क्या होगा, 1/3। इधर कितने का अंतर, 2 का, इधर भी कितने का अंतर, 2 का, यहाँ पे कितने का अंतर, 1 का। 1 किसके बराबर होगा आपका, 10 के। ठीक है, क्या पूछा है उसने, तो उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर कौन है, 27वां। तो पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद किसकी आयु पूछी है, पिता की। पिता की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 2 दूनी 4, ये ले लो, यहाँ से ले लो, बात तो एक ही है, 4 गुणा कितने, 10 की, तो कितना आएगा आपका 40। और 5 वर्ष बाद पूछे तो 5 इसमें जोड़ दो बस, कितना आएगी 45 वर्ष तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से, लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, एक तो लड़की है, एक लड़का है, लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो लड़की है। ठीक है, अनुपात कितना दे दिया, 5:4 दिया है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, 4 वर्ष पहले कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले लड़की की आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी जी, 24 वर्ष, 24 वर्ष थी। तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी, देखो 4 वर्ष पहले लड़की की आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले, और यहाँ पे लड़के की 4 वर्ष पहले किसकी आयु दी है आपकी, 4 लड़के की आयु दी है, ये किसकी आयु है, लड़के की है, और यहाँ पे क्या है, वर्तमान है। तो एक काम करो 4 वर्ष बाद आ जाओ, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद कर दो, तो कितना हो जाएगी आपकी, 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो लड़की की वैल्यू कितनी है, 28, तो 4 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 28 आई। कितने गुना है इसका, 7 गुना है। तो लड़की की पूछी है, तो लड़की में कितनी गुना कर दो, 7 गुना, तो 7 पंजे 35, तो लड़की कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। किसकी पूछी है, लड़की की, कितनी होगी आपकी, 35। देखो ये लड़की जो आयु आई है 35 आई है, ये वर्तमान है, वर्तमान। ठीक है, उनने क्या पूछा है, उसने पूछा कि 5 वर्ष बाद, उसने पूछा 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो वर्तमान में कितनी है लड़की की उम्र, लड़की की कितनी है वर्तमान में आपकी, अरे 35 वर्ष आई कि नहीं आई, 5 वर्ष बाद पूछा तो 5 जोड़ दो, इसमें कितना है आपका 40। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 29वां सवाल, सीमा तथा रीमा की आयु, सीमा है एक रीमा है, सीमा है, सीमा है तो सीमा है, रीमा है तो रीमा है, सीमा लो भैया, सीमा यारी और रीमा यारी 9:16 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है आपसे। यहाँ पे देखो अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पे अंतर कितना है आपका 7 का। अंतर बराबर करो, 9 एकम 9 और 16 एकम 16। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दिए 21। ठीक है, तो 14 6, यहाँ पे भी 7 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे भी 7 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितना का आ रहा है, 5 का। 5 किसके बराबर होगा, 10 के। 1 किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, तो क्या पूछा उसने, उसने पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 7 का। इधर भी इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 7 का। या तो ऐसे कर लो, कितना अंतर है, 7 का, और कितने बराबर है, 2 के। तो 7 दूनी 14 वर्ष का क्या होगा, आपका आंसर होगा 14 वर्ष। ठीक है, 7 दूनी 14 वर्ष का आंसर होगा, ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 9 गुणा 2 में 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, 18 32 में से 18 कितने बचते हैं आपके, 14 बचते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आज का लास्ट सवाल होगा आपका ये। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व सुशीला एवं
6 वर्ष पूर्व सुशीला की आयु, स्नेह की आयु। सुशीला एक तो आपका ये रहा सुशीला, सुशीला नहीं है, सुशील है ये। सुशील की आयु और क्या है, स्नेह की आयु कि कितना है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व है। स्नेह की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी है। चलो जी 3 गुना लिख दिया। उसके बाद कहता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु की। देखो 6 वर्ष बाद सुशील की जो आयु है, ठीक है, वो स्नेहा की आयु कितनी गुना दे रखी है, 5/3 गुना है। तो जो आपकी स्नेहा है वो इसके नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यहाँ पे स्नेहा आ जाएगी। तो सुशील की आयु कितनी हो जाएगी, 5, स्नेहा की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। तो सुशील कितनी है, 5 है, स्नेहा कितनी है आपकी, 3 है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब काम वही कर दो बस, यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का। अब तो कुछ करने नहीं, अंतर 2 का आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 किसके बराबर होगा, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष बाद, 6 6 12, एक की वैल्यू कितनी होती है, 6, 2 6 12। अब पूछा क्या उसने, उसने पूछा है कि स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 गुणा 6, 6 कम 6 आ गया। ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व है आपकी। तो वर्तमान पूछे 6 वर्ष में और जोड़ दो, 6 6 12। तो इसका क्या आंसर होगा, 12। ऑप्शन ए सही होगा आपका, ऑप्शन ए सही, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट सवाल था। एक वीडियो हो आएगी आपकी एज की, आयु की। उस वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब जो बचे कुछ सवाल है वो आपके इसमें हो जाएंगे, ठीक है।